करने वाली बच्ची है तो खुदा की कसम यही बच्चियां कभी नहीं भागेगी। और जो लड़की कुरान पढ़ी लिखी नहीं है, पर्दे में रहना नहीं चाहती है, ना शौहर का खिदमत है, ना नमाज से मतलब है, ना पाक साफ से मतलब है, चुगलखोरी में आगे हैं, गीबत करने में आगो है। बोलो है कि नहीं? अरे बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ, चुगलखोरी में आगे हैं। बोलो है कि नहीं? गीबत में पहला नंबर, हाँ नंबर 1 है कि नहीं? है। और गीबत में आगे, शौहर का खिदमत में पीछे। बोलो है कि नहीं? है। ए मेरी माँ बहनों सुन लो, अल्लाह गनी, अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह गनी। अमरा का जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बोलें, और बेटी फातिमा शहरेर घर जा बेटी जा, रुखसाती करे बेटी के आका बतालो फातिमा अल्लाह अल्लाह दुनियार काम देखे बेटी नामाज छोड़िस ना, काम मत छोड़ दो, नमाज मत छोड़ो। फातिमा नमाज पढ़बे बेटी, नसीबे किस्मत मिले जाए रमजान महीना तो रोजा रखबे बेटी। और ये अल्लाहर किताब कुरान करीम, कुरान पाक, ए बेटी ये कुरान तिलावत करबे माँ। बेटी फातिमा शोनो शोनो, चुगलखोरी करिस ना, गीबत करिस ना, बेपर्देगी बेटी बाहिरे बेरास ना। ওই জন্য বলা হয় জবানে কুলহিয়া प्यारा जुबान है, बहुत खूब। जबाने कुल्हिया, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। जबाने कुल्हिया प्यारा जुबान है, जबाने कुल्हिया प्यारा जुबान है। लोग कहते हैं बौ और भैया, सड़क पर न घूमेगी, रोड पर न घूमेगी, बाजार और न जाएगी कोई और दैया। ज़बाने कुल्हिया, ज़बाने कुल्हिया, समझ रहे हैं? तो फिर खामोश क्यों है? बोले सुभान अल्लाह। तो आज से कोई लड़की सड़क पर नहीं घूमेगी, आज से कोई लड़की बाजार नहीं जाएगी। मुझे उम्मीद है कि लड़की अमल कर लेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुनो, आका बेटी के बोलन फातिमा पर्दा थकबे बेटी, पर्दर अंदर। औरत का माना पर्दा, औरत का माना क्या है? पर्दे का है, छुपने वाली है, बेपर्दा नहीं। सुनो, औरत का माना पर्दा, छुपने वाली। बेटी के बाबारा अंदर रखबे बेटी, जब बाप तुम्हार आका बेटी फातिमा के बता लो, और फातिमा अल्लाहर इबादत करो बेटी, अपना शर्म गहर हिफाजत करो। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, रमजान मुबारक का महीना मिले तो रोजा, और चुगलखोरी गिबत से बच जाए, और पर्दे में रहेगी, और अपने शर्मगाह और मुंह का हिफाजत कर ले, मेरे आका फरमाते हैं वो औरत जन्नती है, जन्नती। बोलिए सुभान अल्लाह। वरना एक औरत के चलते 4 मर्द को जहन्नम में जाना पड़ेगा। अव्वल नंबर बाप है, बाप। बाप जो बेटी कहीं जा रही है, बाप ने नहीं रोका। बेटी पर्दे में रहना नहीं चाहती है, बाप ने नहीं रोका। ऐसे बाप को जहन्नम में जाना पड़ेगा। बाप ये ढोरिया सांप, बाप बनो,
बेटी को सोचो कि बेटी है। अल्लाह गनी। अब देखो बेटी को बचा के रखो, बीबी को छुपा के रखो, बीबी को बचा के रखो, बेटी को बचा के रखो, बीबी को छुपा के रखो। बुढ़ापा में माँ बाप मिल जाए तो बैठा के रखो। समझ रहे हैं? तो फिर माँ बाप का भी खिदमत करो। इसीलिए नौजवानों, माँ बाप खातून जन्नत की तरह हमारी माँ और बहनें बन जाए। तो सुनिए, अल्लाह हो गनी। तो बच्चा अगर पैदा हो जाए, मियाँ बीबी के अंदर मोहब्बत पैदा, मियाँ बीबी के अंदर उनसियत पैदा। जिस घर में शौहर और बीबी के अंदर मोहब्बत पैदा हो, अगरचे वो झोपड़ी घर है, गरीबी घर है, मगर देखो ताजमहल फेल है। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो नहीं है। अगर घर में मोहब्बत है मियाँ बीबी के अंदर, बोलो है कि नहीं? आहा, सुनो। इसलिए कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, खुद नमाजी बनो, बीबी को नमाज के लिए हुक्म करो। बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा का अकीका, दाएं कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर दो, 7 दिन में अकीका कराओ। क्या कराओ? अकीका। अब देखो बच्चा का अच्छा नाम रखो। क्या करो? अरे बोलो नहीं, अच्छा नाम, बढ़िया नाम। हाँ, रखने के बाद बच्चा को अल्लाह अकबर बनाओ। बच्चा को अब ये मत सोचो कि बेटा को मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगा, बेटा को इंग्लिश सिखाऊंगा और बेटा को हमको वकील बनाना है, ये सोचो बाद में। वकील बनाओ ठीक है, पहले बेटा को नमाजी बनाओ। डॉक्टर बनाओ ठीक है, बेटा को पहले नमाजी बनाओ। सुनो, मास्टर बनाओ ठीक है, पहले बेटा को नमाजी बनाओ। बनाएंगे इंशाअल्लाह। वजू का तरीका सिखाओ, गुस्ले का तरीका सिखाओ, पाक साफ का मसला मसाइल सिखाओ, कपड़ा पहनने का भी तरीका सिखाओ। आज कुछ नौजवान है जो स्कूल में पढ़ते हैं, मैं किसी स्कूल का बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल को गलत नहीं समझता हूँ, मगर सुनो, स्कूल में पढ़ाओ, मगर एक मदरसा का बच्चा और एक स्कूल का बच्चा में कितना फर्क है सुना दूं? बोलो सुना दूं? सुनेंगे? हाथ उठा के बोले तो कौन कौन सुनेंगे? सुनेंगे? अच्छा सुनेंगे सब। सुना दूं? एक स्कूल का बच्चा ऑल राइट टाइट फिटिंग जींस पैंट, बोलो है कि नहीं? ऑल राइट टाइट फिटिंग जींस पैंट, हर वक्त का मसला है, उलमाए किराम मौजूद है। ये घुटनों टुकनों है ना, ये घुटनों है, ये टुकना है ना भाई, यहां से ऊपर कपड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? यहां से ऊपर। और देखिएगा कुछ नौजवानों को जूता के नीचे है फुल पैंट, है कि नहीं? बोलिए, जूता के नीचे है, और धूला बालू लगने के बाद पता चलता है कि हाथी का पांव है। पता ही नहीं चल रहा है कि ये हाजी साहब का पोता है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये हाफिज साहब का भांजा भतीजा है। बोलो है कि नहीं? सुनो, और एक मदरसा का बच्चा, आहा, एक मदरसा का बच्चा, एक मदरसे की बच्ची, अल्लाह हो गनी, एक मदरसा का बच्चा को देखिएगा, मदरसे में जो पढ़ता है उस बच्चा को देखिएगा, आहा, सर पे टोपी है, बोले सुभान अल्लाह। फैज हैं, फैज हैं, फैज हैं इन उलमा का, देन है मदारिश की, हर तरफ आज महफिलों में टोपियां चमकती हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फूल भी महकते हैं, पत्तियां चमकते हैं। भाई की भिली किरण करे छे, बटो ना वो, माशाल्लाह बहुत अच्छा खिताब फरमा रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि जाने का माहौल बिल्कुल भी ना बनाएं। अभी तो मैं शुरू नहीं हुआ हूँ,
है इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आज तो थोड़ा बहुत कल आके देखिएगा यहाँ फिर होता है क्या। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे दोस्त सुनिए, खुद बेटी या बेटा को पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो, अल्लाह गनी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मियाँ बीबी के अंदर मोहब्बत पैदा हो, लड़की को कुरान की तालीम जो अच्छी तालीम होती है, तालीम और तरबियत दोनों जरूरी है। लड़की जब पढ़बे माद्रासाय वह लड़के शहरेर खिदमत करबे, वह लड़के नामाजी होबे। जे लड़का माद्रासाय पढ़बे, अल्लाह अल्लाह, बेटी हो या बेटा, बेटी हो तो गम मत करो, बेटी हो तो कमतर ना समझो, बेटी हो अगर घर में बेटी पैदा हो गई तो जो है मत घबराओ। आज तो हम लोग घबराते हैं, बोलो है कि नहीं। ए सुनो, एक वो जमाना जाहिलियत में किसी के घर में बेटी पैदा होती थी, जिंदा दरगोर किया जाता था, बेटी को दफनाया जाता था, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं। जमाना जाहिलियत में अरब के अंदर बेटी पैदा होने से कोई इज्जत नहीं, बेटी की कोई हैसियत नहीं थी। इसलिए कि आज ए मेरे दोस्तों, जिन औरत का शौहर मर जाए तो उस बेवा औरत की कोई इज्जत नहीं, बाप का कोई इज्जत नहीं, माँ की कोई खिदमत नहीं। अल्लाह हराम हलाल के कोई तमीज नहीं, शराब का बाजार गरम, जुआ का बाजार गरम, जिना का बाजार गरम। ऐसे जमाने में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब बाबा मबूश हुए, पैदा हुए, आए, मेरे नबी ने सारे खुराफात को दूर फरमाया और मेरे आका ने फरमाया कि देखो, जिनके घर में एक बेटी है वो बेटी का बाप जन्नती है। बोल दीजिए, बोल दीजिए। जिनके घर में एक बेटी है, बेटी का बाप जन्नती है। जिसके घर में दो बेटियां हैं वो भी बेटी का बाप जन्नती है। जिनके घर में तीन बेटियां हैं वो भी बेटी का बाप जन्नती है। बेटी हो तो मत घबराओ, बेटी हो तो नो टेंशन, कोनो टेंशन निबे ना, कारण उनके घर में जन्नत की, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर आंगन में बेटियां नहीं होती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही। बेटी को पालना मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक बेटी को पालना मेरे नबी की सुन्नत है। बेटी का चेहरा देखना मेरे नबी की सुन्नत है। बेटी के साथ एक साथ खाने के लिए बैठना, बेटी समझते हैं ना लड़की, बेटी समझ रहे हैं, हाँ दैया समझ रहे हैं, है। तो बेटी को लेके खाने के लिए बैठना ये भी नबी की सुन्नत है। बाजार से कपड़ा लाके बेटी के हाथ में देना ये भी नबी की सुन्नत है। बेटी को शादी दिलाना मेरे नबी की सुन्नत है। बेटी दामाद के घर में जाना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। तो मेरे आका ने फरमाया क्या, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो मुझसे मोहब्बत की, अगर मुझसे मोहब्बत की वही तो जन्नती जन्नती जन्नती। मेरे दोस्तों, तो बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बोलो बोलो पढ़ाओ, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाओ। शर्तें हैं कि बेटी को पहले कुरान सिखाओ, गुस्ले का तरीका सिखाओ, पाक साफ का मसला सिखाओ, वजू का तरीका सिखाओ, अल्लाह अकबर, पर्दे में रहने का तरीका सिखाओ, शौहर का खिदमत सिखाओ, ससुर और सास की खिदमत करना सिखाओ। बोलो है कि नहीं। बहुत पुतो है, पुतो ससुर को एक लोटा पानी देने के लिए तैयार नहीं। बोलो है कि नहीं, बोलिए है कि नहीं।
बहुत सारे पुतो है कि ससुर को एक बदना एक लोटा पानी देने के लिए तैयार नहीं है। हाय है, इसलिए कि बेटी को पढ़ाओ। अगर किसी के घर में जब वो दुल्हन बन के जाएगी तो मुझे उम्मीद है अगर ससुर जिंदा मिले तो वो ससुर का खिदमत करने वाली बनेगी, शौहर का खिदमत करेगी। इसीलिए कि वो औरत को मालूम हो जाएगी क्या, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत मर्द का लिबास है तो मर्द औरत का लिबास है। इसीलिए मियाँ बीबी के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। तो बेटी को पढ़ाओ, लड़की को बाबा बंद करो मोबाइल, लड़की को पढ़ाओ, अल्लाह गनी, वरना एक औरत के चलते 4 मर्द को जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे दोस्त क्या कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमाहु, कि तुम में से वो इंसान बेहतर है, बेशक तुम में से वो इंसान बेहतर है। वो बेहतर है कौन है, कौन अच्छा है। हम सोचते हैं मेरा बेटा डॉक्टर है, अच्छा है, नहीं। हम सोचते हैं मेरा बेटा मुखिया है। मुखिया समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आजकल तो कुछ मुखिया है जो मुखिया मस्जिद में पैसा ना दे, जो मुखिया मदरसा में पैसा ना लगाए, जो मुखिया यतीम गरीब बच्ची को शादी ब्याह में मदद ना करे, जो मुखिया यतीम गरीब का पैसा खा ले, बेवाओं का इंदिरावास घर खा ले पैसा, तो वो मुखिया वो दुखिया है। वो दुनिया के लिए मुखिया, दुनिया की निगाहों में मुखिया, मगर हकीकत में वो दुखिया है। हाँ, रात को वोट मांगने के लिए जाएगा और पैसा दे देगा और जीत गया तो कुछ नहीं सुनेगा। इसीलिए एक शायर ने कहा है कि वोट मांगेला मुखिया अनहरिया में, वोट मांगेला मुखिया अनहरिया में, अनहरिया में वोट मांगेला मुखिया अनहरिया में, जम के लौटेला हमको उजरिया में, जम के लौटेला हमको उजरिया में। कोई भी पैसा लेके वोट मत दो, ये ना कहो कि हम वोट देंगे पैसा लेंगे, मत कहो। तो फिर पैसा लेके ना बिकी हो ए दोस्तों, तो पैसा लेके ना बिकी हो ए दोस्तों, तो वरना रोवे पड़ेगा डगरिया में, वरना रोवे पड़ेगा डगरिया में। वोट मांगेला मुखिया अनहरिया में, जम के लौटेला हमको उजरिया में। तन की दोस्ती ना करी हो तो नादानों से, सौदा बाकी ना करी हो तो बेईमानों से। समझ रहे हैं जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में वो समझ रहे हैं। हाँ, वही है मुखिया, वही है सरपंच, वही है समिति। नेक है जो पैसा मस्जिद में खर्चा करे, या तो क्रिकेट खेलने में अगर जो पैसा खर्चा किया, ये पैसा सवाब नहीं है। लाओ कोई मुफ्ती साहब को मैं जवाब दूंगा। बेशक देते हैं, ये और बात है, देना और बात। मैं नाजायज नहीं कहूंगा जो देता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, दे दो, ठीक है। हजरत भी आ गए। देखो ये है, अल्लाह अकबर, ये नेक आदमी। देखो देखिए भाई, ये हमारे एमपी साहब तशरीफ लाए हैं, सुभान अल्लाह, हमारे स्टेज पर। अल्लाह अकबर। आए हैं हमारे स्टेज पर बेबाक रहनुमा व साबिक मेंबर पार्लियामेंट आली जनाब इज्जत माब जनाब सरफराज आलम साहब तशरीफ फरमा हैं। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, देखिए भाई, यही हमारे रहनुमा है। मेरे दोस्त, इन लोगों से मोहब्बत कीजिए, ये लोग हमारे मुस्तकबिल में काम आने वाला है। मगर उनसे पहले मैं सबू से गुजारिश करूंगा कि बेटी हो या बेटा, लड़की हो या लड़का, पढ़ाओ।
कुरान की तालीम दो। आज कुछ बाप परेशान है, माँ परेशान है, माँ कहती है पुतो देखते काम नहीं करती है, बाप कहता है कि बेटा मुझसे मेरे हाथ से निकल गया है, इसीलिए कि बेटा को पढ़ाओ, बेटा कुरान की तिलावत, बेटा को कुरान पढ़ाओ, बेटा को इल्म हासिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटी हो या बेटा, और इल्म वो चीज है जैसे आदमी इंसान है, हमारे अंदर एक हड्डी है, इंसानों के अंदर एक हड्डी है, इसके नाम रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी टूट गई समझ जाओ इंसान बर्बाद है। बोलो है कि नहीं? रीढ़ की हड्डी टूट गई इंसान बर्बाद है, इंसान बेकार है, नाकारा है, चलने के लायक नहीं। रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई तो इसी तरीके से ये इल्म और ये मदरसा, अल्लाहु अकबर, ये ईमान वालों के लिए रीढ़ की हड्डी है। एक बात और बता दो, मस्जिद आबाद करो, अगर मदरसा बंद हो जाए तो मस्जिद आबाद नहीं हो पाएगी। बेशक मस्जिद आबाद हो नहीं पाएगी, इसीलिए कि हाफिज रहे बनेगा ना, नमाज पढ़ाने वाला रहेगा, है कि नहीं? जी बिल्कुल। पहला नंबर मदरसा को देखो तब मस्जिद आबाद होगी, वरना 100 साल मदरसा बंद कर दो, हर मस्जिद में कौवा देखिएगा, कौवा, इंसान नहीं मिलेगा। इसलिए हाफिज कुरान नहीं बनेगा तो कौन तरावी पढ़ाएगा, कौन इमामती करेगा, कौन आपको कुरान हदीस सुनाएगा? इसलिए मैं कहूंगा कि पहला नंबर मदरसा को आबाद करो, कुरान की तालीम दो, बच्चों को पढ़ाओ। कितने भाई मदरसा से मोहब्बत है? बोलिए तो इंशाअल्लाह मदरसा बनाएंगे, इंशाअल्लाह। ये जो बेटियां, ये जो लड़कियां दैया आज सर पे 2 पट्टा दे के घूम रही है, ये मदरसा के लिए, मदरसा की बच्ची है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ इन बेटियों को जहन्नम की आग से बचाओ, अब बेटियों को जहन्नम की आग से बचाओ। एक तरफ माँ रो रही है, घर में बाप रो पड़े हैं, इन माँ बाप का खिदमत करने वाला बेटा बनाओ मेरे दोस्त, बड़ों का अदब करने वाला बेटा बनाओ। सुनो, आज बड़ों का अदब नहीं है, छोटे पर शफकत नहीं है, पड़ोसी का हक नहीं समझते हैं। इन बातों को समझने के लिए इल्म की जरूरत है कोई माँ का बेटा, है कोई भाई, इन बेटियों जो है ये मदरसा के लिए जो लड़कियां पढ़ रही है, उन बेटियों के लिए मैं दुआ करूंगा। जो माँ बाप इंतकाल हो गया है उनके लिए भी मैं दुआ करूंगा। इस मदरसा के लिए 10,000 टका देने वाला कोई माँ का लाल है तो उनके माँ के नाम पर मैं दुआ करूंगा। इसीलिए मैं मुसाफिर हूँ, अगरचे मैं गुनहगार हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं बंगाल से चलकर आया हूँ, मैं दुआ करूंगा। इंशाल्लाह कोई है इंशाल्लाह मदरसा के लिए, इन बेटियों को बचाने के लिए। आज सुनने में आया फला की बेटी भाग गई, आज फला की पुतनी भाग गई, फला की नतनी कहीं चले गई। मेरे दोस्त, इनको बचाओ 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 बचाओ। इसीलिए मैं कहूंगा कि है कोई माँ का बेटा माँ बाप के लिए मदरसा के ताउन करे, 10,000 टका देने के लिए तैयार हो जाए इंशाल्लाह। तो एक आदमी पहला नंबर, चाहे हमारे स्टेज पर हो चाहे हमारे नीचे हो, कोई भी आदमी है, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। कौन है? अल्लाह है, अल्लाह की जात है। तो है कोई इंशाअल्लाह, मैं दुआ करूंगा कि 10,000 टका कोई देने के लिए तैयार हो जाए। आप लोग सोच रहे हैं हम कल देंगे, कल की बात मत करो, पल भर की खबर नहीं है, पल भर की खबर नहीं है कोई पूरे महफिल में, है कोई पूरे महफिल पाक में एक साहब है कोई माँ के नाम पर, माँ को इसाले सबाब के लिए मदरसा में 10,000 टका दे दे, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। और मेरी माँ और बहनें वहाँ 1,000 2,000 5,000 टका जमा करे, अगर कोई लेडीज पिंडल में है मेरी माँ बहनें देगी इंशाअल्लाह। इसीलिए
कि हर आदमी से मैं कहूँगा, हर ईमान वालों से मैं कहूँगा कि एक साहब होगा इंशाल्लाह 10,000 टका वाला, तो जल्दी आ जाइए, मैं दुआ करूँगा। घर में खैर बरकत के लिए एक बच्चा बीमार हो जाए तो 50,000 टका पूर्णिया देना पड़ता है डॉक्टरों को। फिर क्या बोलना पड़ता है कि डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए हुजूर, हमारा नंबर पीछे है, और 100 ले लीजिए, हमारे नंबर तो आगे बढ़ा दीजिए। 100 ले लीजिए और भी हमारा नंबर तो 50-30 नंबर है, तो हमको जब 25 में दे दीजिए, 100 रुपया और भी दे देते हैं। ऐ मुसलमानों, तो सोचो वहां के लिए, तो यहाँ तो कम से कम हो जाए इंशाल्लाह, घर घर में खैर व बरकत के लिए। तो इंशाल्लाह एक आदमी 5,000 आइए, एक आदमी 2,000, एक आदमी 1,000, एक आदमी 500, मैं सबके लिए दुआएं खैर करूंगा इंशाल्लाह। माल में जान में खैर व बरकत के लिए पहला नंबर मुसाफा के लिए एक आदमी होगा इंशाल्लाह। हाँ, मैंने जो सुनाया था कि कुछ मुखिया है, कुछ सरपंच है कि देने के लिए तैयार नहीं है। देखो हमारे पास बहुत बड़े जो है दिल वाला आदमी है, ईमानदारी आदमी है, ये हमारे बहुत दिन से जाने पहचाने हजरत है सरफराज भाई ने। अल्लाह गनी एमपी है, अल्लाह गनी, अल्लाह ने इज्जत दिया है, अल्लाह ने इज्जत दिया है तो दौलत भी, अल्लाह ने दौलत भी दिया है और दिल भी बहुत है। हर जगह जलसा में हजरत ताउन करते हैं, मस्जिद मदरसा में कुजरी भी हजरत तशरीफ ले गए है, हर जगह मैं देखता हूँ। इसीलिए कि यही नहीं लोगों को जो है कामयाबी बनाओ, इन्हीं लोगों को इसीलिए तो कहा है कि मुखिया का दौलत न देखिए, एमपी का दौलत न देखिए, मुखिया का शोहरत न देखिए, जो गरीब का करे भला उसको अपना वोट दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान गरीब अल्लाह। का भला करे, यतीम का भला करे, मदरसा में ताउन करे, उनको कामयाबी कराओ, इंशाल्लाह कामयाबी की दलील है। बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं? है मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह तो पूरे महफिल पाक में एक आदमी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, पहला नंबर एक आदमी 500 टका लेके आबो हो, 500 टका लेके आबो ना हो, किरण करे छे। मदरसा के लिए हाथ उठाए हैं, अल्लाह गनी आमी आपनार जन्नो दुआ দিব, दुआ आमी 10টা लोकेर जन्नो दुआ দিব। आइए तो एक आदमी 1,000, एक आदमी 500, एक आदमी 2,000 लेके आइए। तो आप सोच रहे हैं कि कल देंगे, नहीं आज ही दे दीजिए, मैं कल नहीं रहूंगा। आइए तो बाबू दुआ के लिए आइए ना, मुसाफा के लिए आप बनाओ, आइए ना, अल्लाह अकबर, आप बनाओ, दुआ के लिए आइए ना, मदरसा के लिए मांग रहा हूँ मैं, अपने पेट के लिए नहीं मांग रहा हूँ। ये पैसा यहाँ दोगे तो वहां पाओगे। अल्लाह तुम्हारी माँ बाप कब्र में है, माँ बाप की रूह तड़प रही है, कब्र सांप बिच्छू का घर है, कीड़ों मकोड़े का घर है, अंधेरा घर है, वहां कोई साथ देने वाला नहीं है। अल्लाह मरने के बाद तमाम नेकी का दर्जा बन है, हदीस पाक में आता है। सिर्फ 3 दरवाजा खोला है, मैं वो क्या 3 दरवाजा खोला मैं बताऊंगा। एक भाई होगा इंशाल्लाह के मुसाफा करम अली साहब, आसाम से बलवा का आदमी बालू में है, वो बालू में धस जाओगे क्या? आसाम का आदमी पैसा दिया, बलवा का आदमी है। अल्लाह हो गनी अफसोस है। अल्लाह की नाम से मोहम्मद दाऊद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद दाऊद भाई साहब आए हैं। आपका घर कहाँ है? सुखसेना है। हजरत ने मदरसा के लिए सुभान अल्लाह, अल्लाह गनी एक दुआ दूंगा ताकि एक्सीडेंट से अल्लाह बचाए, आमीन। एक्सीडेंट और खतरा से अल्लाह बचाए। उसके साथ कोई इनको जोड़ा लगाते तो 2 दुआ दूंगा।
हाँ, एक आदमी हो जाए। और यहाँ जो पर्ची में लिखा है अल्लाह करम अली आसाम से है, हजरत ने पहला कलम दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। हजरत मोहतरम इंशाल्लाह जितने लोग आए हैं सब लोग हिस्सा लेंगे और मुझे उम्मीद है सबके मरहुमीन को अल्लाह इस मदरसे के बरकत से अल्लाह मगफरत फरमा देगा, अल्लाह मगफरा देगा इंशाअल्लाह इस मदरसे ही के बरकत से। तो एक आदमी होगा इंशाअल्लाह और एक आदमी होगा इंशाअल्लाह 1000 वाला। 30 आदमी के लिए मैं दुआ करूंगा, इसलिए कुरान करीम 30 पारे हैं। एक भाई आइए तो इंशाअल्लाह 1000 टका वाला अबो ना हो। अल्लाह, अरे भाई मरना सबको है, दुनिया छोड़ के जाना है, कब तक रहोगे दुनिया में? है आज हम जो है 30,000 टका 15-20 हजार टका का मोबाइल जेब में रखे हैं, बोलो है कि नहीं? है 10,000 टका का मोबाइल, 20,000 रुपया का मोबाइल जेब में है। एक नौजवानों सुनो, जब मर जाओगे रूह निकल जाएगी तो तुम्हारा मोबाइल यही रह जाएंगे, है कि नहीं? मोबाइल कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए मैं कहूँगा दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइल में वक्त मत गुजारो। आओ तो भाई एक साहब इंशाअल्लाह, अच्छा आगे से कोई है इंशाअल्लाह? ए बाबू तो मैं चाहता हूँ दुआ करूंगा पूरे महफिल पाक से। अल्लाह अकबर। अमनो अमा और प्यार का पैगाम चाहिए, अमनो अमा और प्यार का पैगाम चाहिए, दुनिया को आज दावत इस्लाम चाहिए। इसके नबी में झुमकर आ जाए, आशिक रसूल बनकर आ जाए। मेरे दोस्त मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह यही बच्ची पढ़ेगी, यही बच्ची हाफिजा बन के निकलेगी, यही बच्ची आलिमा बन के निकलेगी और बाद में मुअल्लिमा भी बन जाएगी, बोलो है कि नहीं? इंशाल्लाह अगर मुअल्लिमा बनेगी माँ बाप का किस्मत का सितारा चमक जाएगा। इसीलिए मैं कहूँगा जितने भाई हाथ उठाए हैं मदरसा के लिए, हर हाथ से आइए ना। अरे 10, 20, 100, 50 जिनको जितना है अब ना हो किरण करे जी। लगता है कि आप लोग कसम खाए हैं कि आज नहीं देंगे। अब देखिए तो भाई बंद करो ना इसको, अरे सब हटाइए सब मोबाइल, क्या कर रहे हैं सब? तो मेरे दोस्त तो आइए ना भाई, मुसाफा के लाभो ना हो। अरे 100 टका नहीं है जेब में, 10 टका नहीं है, लो भैया आओ मदरसा के लिए लेके आओ। अब अल्लाह गनी, आहा हा किस्मत नसीब आपको है। अब है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।